हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से गोदी मीडिया अपने मालिक की वफादारी साबित करने में हमेशा की तरह लगा हुआ है। देश में इतने सारे मुद्दे, रोजगार, भ्रष्टाचार, नौकरी जैसे कई सारे मुद्दे को होते हुए भी यह देश में विपक्ष की पार्टी का नेतृत्व, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, इस पे एक पूरा का पूरा डिबेट कर डाला। आप इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से मोदी पत्रकार यह साबित करना चाहते हैं कि देश में विपक्षी पार्टी का नेतृत्व करने वाला कोई है ही नहीं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप निष्कर्ष निकालिए कि क्या इस तरीके की डिबेट देश में होनी चाहिए या फिर देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, बढ़ती हुई आबादी के ऊपर डिबेट होना चाहिए। आप ही तय करिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला प्रश्न आप ही से है और आप ही के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान के साथ आपसे सवाल करूंगी। आपके नेता और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले लालू जी सोनिया जी के आंचल में खेलते थे और अब वो दूसरा आंचल ढूंढ रहे हैं ममता बनर्जी का। एक तो एक महिला नेत्री के लिए आंचल, कपड़े, गोदी, लुंगी, धोती, इससे बचना चाहिए। दूसरा प्रश्न जो इसमें जुड़ा है, क्या राहुल गांधी आपको ऑपोजिशन में नेता के तौर पर सूट करते हैं? वरना ममता बनर्जी के कैंडिडेचर पर ऐसे बयान का क्या अर्थ है? और दूसरा हिस्सा इसी प्रश्न का है कि क्या ममता बनर्जी से डर लगता है बीजेपी को? आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूरे घटनाक्रम के बाद भी विधानसभा के बाय इलेक्शंस में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। देखिए, ममता बनर्जी जी के नेतृत्व का जो विषय इंडी गठबंधन के अंदर आया है, उसके 2-3 निष्कर्ष बहुत साफ है। पहला निष्कर्ष यह है कि कांग्रेस के प्रति इंडी गठबंधन में पूर्णतः अविश्वास हो चुका है, जिसका आपने अभी उदाहरण देखा। क्या समाजवादी पार्टी ने कोई सीट नहीं दी थी? आम आदमी पार्टी ने साफ कह दिया कि दिल्ली का विधानसभा वो अलग लड़ेंगे। तो जो कुछ ममता जी के लिए कहा जा रहा है, ये उसका तीसरा चरण है, इसमें कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात आपको समझना चाहिए इसको गहराई से कि इसके पीछे फैक्टर क्या है। एक्चुअली में इंडी गठबंधन एक ही फैक्टर के लिए आया था, वो था एम फैक्टर। एम फैक्टर का मतलब कहने तो के लिए वो आए थे कि मोदी जी को हटाने के लिए आए हैं, वास्तविकता में वो कट्टरपंथी मुस्लिम वोटों के लिए वो सारे लोग एक हुए थे। बस हुआ क्या कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अधिकांशतः सहयोगी दलों के कंधों के ऊपर चढ़कर बड़ी सफलता हासिल की। जिन राज्यों में उसका बीजेपी से सीधे मुकाबला था, उसमें एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस को हमसे ज्यादा सीटें मिली हों। उसके बाद अचानक कांग्रेस ने ऐसा आचरण करना शुरू कर दिया, राहुल गांधी जी ने, जैसे ही जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं, और किसी भी गठबंधन सहयोगी को कोई भाव देना नहीं किया। उधर कांग्रेस के राइज से क्या हुआ कि वही जो एम फैक्टर था उसको लेकर घबराहट हो गई इन सारे दलों में कि भाई ये तो पहले कांग्रेस का ही था जो मैंने कांग्रेस से खींचा है, अब कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा कांग्रेस हमसे खींच ले जाए। और उसका प्रमाण देखिए कि हरियाणा चुनाव का परिणाम जिस दिन आया उसी दिन सपा ने अपने 7 प्रत्याशी घोषित किए और कांग्रेस से कहा कि 1 सीट देंगे और फिर एक भी सीट देने से मना कर दिया। इसीलिए अब आप देखिए कि महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम के बाद यह स्थिति आई है। तो यद्यपि ये इनका अंदरूनी मामला है, पर इसका मूल विश्लेषण आप ये समझिए कि ममता जी से किसी को खतरा नहीं है। लालू यादव जी को पता उनका एम फैक्टर प्रभावित होने वाला नहीं है ममता जी को नेता बनाने। क्या बोला तूने? कीर्ति आजाद जी, कांग्रेस पार्टी के अधीर बाबू, ये सीधा कह रहे हैं कि अडानी पर चूंकि राहुल गांधी आक्रामक है, इसलिए आपकी पार्टी चाहती है कि उनको शीर्ष स्थल से इंडिया गठबंधन में बेदखल किया जाए। मैं ये आर्टिकल्स निकालकर देख रही हूं तो इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि अडानी की तरफ से, अडानी ग्रुप की तरफ से 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2022 में प्रॉमिस किया गया था। उसके बाद उसका क्या स्टेटस है? अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप बता दीजिएगा। क्या अडानी की वजह से, कांग्रेस के आरोप में दम है कि अडानी पर चूंकि राहुल आक्रामक है इसलिए आप लोग चाह रहे हैं कि उनको हटाकर ममता बनर्जी को, और सबसे मुखर होकर आप ही बोल रहे हैं कीर्ति जी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल मुखर होकर बोल रहा हूँ और यह भी स्पष्ट कर दूं कि सभी पार्टियों के अपने अपने एजेंडा है। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले। यदि सरकार चाहती, और उसने पहले दिन ही देखा था सोमवार को जब डिस्ट्रप्शन हुए, तो वो रोक करके अगले दिन 1 दिन की चर्चा करती, अडानी पर करती या जिस पर करती, और उसके बाद पार्लियामेंट को चलने देती। जब हम ये देख रहे हैं कि ये अडानी पर चर्चा करने को तैयारी नहीं है और पार्लियामेंट नहीं चल पा रहा, और हमारी अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जिसके बारे में हम रखना चाहते हैं। जब से मोदी जी ने मुंह की खाई है 2021 में दीदी और दीदी बोल के, और इनका वोट शेयर गिरता चला गया और सीटें कम होती चली गई हैं,
तब से चिढ़े हुए हैं, 1,83,000 करोड़ रुपया दिया नहीं। और बीजेपी बेचारी करी क्या? इसके पास एम फैक्टर के अलावा दूसरा कुछ बोलने के लिए तो है नहीं। अब ये मिर्जा मान सिंह के वंशजों को रखते हैं, उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। वही मिर्जा मान सिंह जो कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़े थे, यह तो हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाते हैं और उस प्रकार से राज करते हैं। अभी तक इनका कोई जवाब नहीं आया बांग्लादेश के ऊपर, किस प्रकार से माइनॉरिटी का ऊपर हो रहा है। वहां के लोग भी आए, उन्होंने कह दिया कि हमारा इंटरनल मैटर है। इनको हिंदुओं से मतलब नहीं है, इनको केवल दोष को तोड़ करके और उस देश के ऊपर राज करने का है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, नहीं ये सनातन धर्म के बारे में जानते हैं। रही बात ममता बनर्जी की, जी हाँ, पूरे देश भर के कोने कोने से लोगों की यह आवाज आ रही है, चाहे वह उद्धव गुट शिवसेना हो, चाहे वह भारतीय राजनीति के सबसे वरिष्ठ भीष्म पितामह श्री शरद पवार जी हों। अभी लालू यादव जी ने कहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से यह बातें आई हैं कि यदि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का बनाया जाए ब्लॉक, तो हमारी स्थिति अच्छी हो सकती है। उसी के ऊपर ममता जी ने अपना एक बयान दिया था और कहा था कि हाँ, यदि इंडिया ब्लॉक मैंने ही बनाया था और आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इसको लीड करने के लिए तैयार हूं। तो इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार का किसी को भी कोई आपत्ति होनी चाहिए। अब यह हर एक चीज में बेचारे सुधांशु जी करें क्या? इनके पास कोई चीज बताने को तो है नहीं, न महंगाई पे न बेरोजगारी पे, तो ये एम फैक्टर पर आ जाते हैं, घूम घुमा के वहीं आ जाते हैं। अब क्या कहा जाए। लेकिन इसका जवाब ही आपने नहीं दिया जो अधीर बाबू का आरोप है। क्या अडानी ने डीप सी पोर्ट में वहां पर निवेश कर दिया है? इसी वजह से, चूंकि राहुल गांधी अडानी पर आक्रामक है, इसलिए अब आप लोगों को राहुल गांधी से दिक्कत हो गई है। क्या प्रॉब्लम है राहुल गांधी से? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। अडानी ने तो सभी जगहों पर, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर उन्होंने पैसे नहीं लगाए हैं? और जहां गलत किया हुआ है वहां अडानी के ऊपर कार्रवाई हो। किसने कहा है कि ना हो? और यदि 22,000 करोड़ का वहां पे लगाया है तो केंद्र सरकार को बताना चाहिए ना। पोर्ट तो इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, हमारे हाथ में तो नहीं आते पोर्ट्स। तो क्या बात है। सुखदेव जी को अब दिखाते हैं, अन्य लोग इस पर बाद में आप जवाब दीजिएगा। अब आ रही हूं सुधांशु जी, आ रही हूं प्लीज थोड़ा सा। सुखदेव जी, लालू यादव बहुत बड़े लॉयलिस्ट वो सोनिया गांधी के माने जाते हैं। सोनिया जी के खिलाफ मैंने उनको आज तक बोलते हुए सुना नहीं है। लंबे वक्त से मैं इलेक्शंस कवर कर रही हूं बिहार का। लालू यादव आरजेडी, ममता को नेतृत्व दिया जाए, स्पष्ट साफ। शरद पवार एनसीपी एसके, उनमें लीड करने की क्षमता है ममता के लिए। रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी, अभी तो इंडिया गठबंधन के नेता खड़गे साहब हैं। कल्याण बनर्जी टीएमसी के, देश के लीडर में ममता बनर्जी सबसे आगे है। प्रियंका चतुर्वेदी, ममता बनर्जी ने खुद को साबित किया है। जो टीकेएस एलान गोवन है, डीएमके के नेता, बंगाल में इंडिया को लीड कर सकती हैं। और उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं मीटिंग होनी चाहिए, ममता जी मीटिंग में बोले। कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है, ये डी राजा कह रहे हैं। ये सब बीजेपी के बयान नहीं है सर, ये आपके सहयोगियों के बयान है जो आपके नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जवाब दीजिए। अंजना जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अंजना जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ये इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने सदन को छुईमुई बना दिया, लाजवंती बना दिया। मैं आ रहा हूं उसी बात पे। छुईमुई इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब से राहुल गांधी जी ने अडानी के बारे एक्सपोज करना शुरू किया, उनके संबंधों को इस प्रकार की चीजें आ रही है। निश्चित रूप से हमारे लालू प्रसाद यादव जी हैं, शरद पवार जी हैं, हमारे ममता बनर्जी जी, ये इंडिया गठबंधन के बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं इनके। और लेकिन ये एक देश काल पात्र को ध्यान में रख के कहां पे क्या इसकी कोई बैठक हुई है क्या? आज जो बातें आ रही है, और मैं समझता हूं इनकी बाँछें खिल गई है भारतीय जनता पार्टी को। ममता बनर्जी जी ने क्या कहा, लालू जी ने क्या कहा, लेकिन प्रश्न ये है कि जो मूल बिंदु, हमने क्या कहा? हमने कहा कि जब से राहुल गांधी जी ने अडानी के मुद्दे उठाए हैं तो अचानक इन्हें सोरेश याद पड़ गए। वो बात, जॉर्ज सोरेश की बातें इन्होंने उठाना शुरू कर दिया। ये मीडिया पार्ट की बात करने लगे। सुनिए ना, तो ये आज भी जी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि आज सबसे बड़ा प्रश्न कांग्रेस पार्टी से ही पूछा जा रहा है। तो माफी के साथ आपको टोकते हुए, देखिए अडानी का मुद्दा राहुल गांधी आज नहीं उठा रहे हैं। अडानी के ही मुद्दे पर 2024 में भी वो चुनाव में लगातार अडानी के मुद्दे को उठाते रहे। तो कोई नई चीज नहीं है जिसकी वजह से विपक्ष के नेता आपको टोक रहे हैं। 2024 लोकसभा के बाद 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। 2 राज्य हरियाणा, महाराष्ट्र में आप देखिए, एक बार नंबर्स दिखा दीजिए। कांग्रेस ने लीड किया, वहां पर देखिए क्या हार हुई। लोकसभा में आप लोग लीड कर रहे थे और किस तरह की हार आपको मिली। हरियाणा में देखिए आपका क्या रिजल्ट रहा है। हम आपको, ये आईना है सर, इसमें आपको देखने की जरूरत है। महाराष्ट्र हो और ये हो हरियाणा,
किस तरह की आपकी परफॉर्मेंस रही है? जम्मू कश्मीर झारखंड में क्षेत्रीय दलों ने लीड किया सर, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, हरियाणा में कांग्रेस 90 में से 89 सीट पर चुनाव लड़ी, एक सीट पर सीपीएम लड़ी, 42% के स्ट्राइक रेट से 37 सीट सिर्फ आप जीते हैं। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई, आप कुछ नहीं कर पाए। महाराष्ट्र में आइए, कांग्रेस सबसे ज्यादा 101 सीटों पर चुनाव लड़ती है, शिवसेना यूपीटी 95 पर, एनसीपी 86 पर, लेकिन स्ट्राइक रेट देखिए अपना 16% आपका स्ट्राइक रेट है सर, 16 सीट आप जीतते हैं 101 में। महायुति की सरकार वहां पर बनी और किस तरह से बनी। जम्मू कश्मीर में देखिए 56 सीटों है, कांग्रेस 39 पर लड़ी, यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से 75% का स्ट्राइक रेट लिया। आप अपनी परफॉर्मेंस देखिए। ऐसे ही झारखंड में भी जेएमएम के कंधे पर आप चढ़ के वहां पर बने और इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है। तब तो सब आपको आईना दिखा रहे हैं ना, इसको आपको समझना पड़ेगा। आप कालीन कतरन को ना कालीन के नीचे छुपा दीजिएगा ना सर, तो झांकने लगता है कुछ देर में। ये बीजेपी के नेता नहीं कह रहे हैं, ये बाकी पार्टियों के नेता कह रहे हैं। स्पष्ट रूप से निश्चित रूप से हम जनादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन ये कहना कि हम उसके कंधे पे, जेएमएम के कंधे पे या उसके कंधों पे हमने सरकार बनाई, 4 राज्यों में चुनाव हुआ, क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी? क्या वो चुनाव हारी या नहीं हारी? 4 राज्यों में, 2 राज्यों में हारी या नहीं आई? पहली बात तो ये होनी चाहिए कि 4 राज्यों में 2 में हमने जीता, इंडिया गठबंधन जीता। अब ये रही बात कि अगर जो वहां विधानसभा के चुनाव होते हैं, बहुत सारे क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, क्षेत्रीय पार्टी का जन्म ही इस आधार पे होता है कि उनके जो पैमाने होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये कहना कि हमें उनके कंधों पे जा रहे हैं, मैं समझता हूं सरासर ये नाइंसाफी है। हमने एक सर्टेन इश्यूज पे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हमने चुनाव लड़ा और हमें जनादेश मिला। और आज भी अगर सुधांशु जी की मैं बात सुन रहा था, सुधांशु जी आप थोड़ा पीछे चले जाएं, मैं वाजपेयी जी की एक उक्ति आपको थोड़ा स्मरण करा दूं। वो कहते क्या, मेरे वोट प्रतिशत बढ़े, आपकी संख्या घटती थी लेकिन आप खुश होते थे कि हमारे वोट प्रतिशत बढ़े। आपने भी 2 से आपने राइज किया, तो परिस्थितियां होती है और जनता का जो जनादेश होता है हम उसका सुधांशु जी को आपको समझाना ही नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सुधांशु जी को तो समझाना ही नहीं है। सुधांशु जी तो चाहते हैं कि राहुल गांधी रहे सामने। सुधांशु जी तो चाहते हैं सर, सुधांशु जी तो खुश होते हैं इस बात से। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। निश्चित रूप से देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, राहुल गांधी जी किसी से भी ज्यादा, आज आपने देखा होगा, समाज के हर लोगों से, जिसे हम भारत कहते हैं, भारत के हर लोगों से कोई भी वर्ग ऐसा नहीं जिसमें राहुल जी जाके मिल ले रहे, उन चीजों को समझ रहे हैं। थोड़ा और पीछे चलते हैं, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से लौटे थे ना, तो सबसे पहले भारत के लोगों से उन्होंने मिला, उनसे सीखा, भारत भ्रमण किए थे। और ये राहुल गांधी जी भी आज वही काम कर रहे हैं। तो और जब काम कर रहे हैं और उन चीजों को इनके सामने लाग रहे हैं, तो मैंने कहा कि अंग्रेज भी गांधी शब्द से डरते थे और भारतीय जनता पार्टी भी राहुल गांधी से डरते। यही एक कारण है कि हर प्रकार से उनके आईटी सेल है, कोई भी, और विशेषकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। और यही एक कारण है कि जो अच्छा लालू जी की बात हो, शरद पवार जी की बात हो, ममता बनर्जी की बात हो, इनकी तो बाँछें खिल रही होंगी कि राहुल जी पे, उनके नेतृत्व पर प्रश्न खड़ा किया जाए। लेकिन मैं बता दूं कि ये सारे जब हमारे जो शीर्षक लीडर बैठेंगे उसके बाद तय होगा। तो अभी इतने हेतु मजबूत बात करने की क्या आवश्यकता है? उसको सांस तो लेने दे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।